नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज बहुत दिन के बाद मैं मेरा वीडियो बना रहा हूँ और फिर से आप सभी के सामने ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ को लेकर उपस्थित होने जा रहा हूँ। अभी के परिस्थिति, सारे विश्व का परिस्थिति क्या है आप सब जानते होंगे, देख रहे हैं। भविष्यवाणिका ग्रंथों की एक एक वाणी सत्य हो रहा है। सारा विश्व अशांतमुखी हो रहा है। युद्ध परिस्थिति चारों ओर दिखाई दे रहा है। ये मीन संयोग का प्रवेश आरंभ होते ही पूरा विश्व जैसे मानो अशांत हो रहा है। ये समय को लेकर केवल उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथ नहीं, भारत के अनेक दिव्य साधु संत जन भी भविष्यवाणी करके गए हैं। उनके साथ भारत के बाहर के महापुरुषगण भी अपने भविष्यवाणी दिए हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरा विश्व अशांत हो उठेगा। सभी मनुष्य प्रभु प्रीति, प्रभु पथ से च्युत हो जाएंगे, पशु की तरह जीवन बिताएंगे। उसी समय ही एक दिव्यात्मा धरती पर आएंगे, जिनका विश्वास प्रश्वास से भी अत्यधिक होगा। वो स्वयं भगवान के अंशावतार होंगे और वो प्रकृति में भगवान कौन है उन्हें प्रमाणित करेंगे धरती पर। स्वयं भगवान को भगीरथी की तरह बुला कर लाएंगे इस धरती पर, इस जीव लोक पर, और वही स्वयं भगवान के हस्त पर ही अपने सृष्टि को वो सुरक्षा देंगे, पुनः सत्य आलोक पर तैयार करेंगे, जहीं पर केवल ही केवल सत्य ही रहा होगा, जो अनंत अखंडमय होगा। जो युग आरंभ होगा वो युग का अधोपतन नहीं होगा। जैसे हर युग में अवतार लीला करने के बाद कुछ वर्ष तक सत्य रहता है, उसके बाद उसका क्षय जाता है वो युग का। इस युग पर वो नहीं होगा। तो ये कब होगा, सभी के मन पर यही प्रश्न है कि ये कब होगा। हिंदू शास्त्रों की भविष्यवाणी अनुसार ये कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष है। मगर उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथ तथा भारत पर जन्मित अनेक साधु संतगण कहते हैं कि ये कलयुग अपना आखिरी पीढ़ी पर चल रहा है और जब कलयुग का आयु 5,000 वर्ष होगा तब ये कलयुग का अंत समय चला आएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कलयुग मात्राधिक महापाप में डूब जाएगा। जैसे एक मनुष्य का आयु 100 या 120 वर्ष होता है, मगर उसको नाना प्रकार के रोग वैराग हो जाने से वो 10-20 बरस पर भी चला जाता है, 50-60 बरस पर भी चला जाता है। और एक एवरेज आयु हम देखेंगे तो वही 50 से 70 वर्ष हो कर रहा है। तो एक मनुष्य अपना पूरा आयु भोग नहीं कर पाता। उसी तरह ये युग भी जो 4,32,000 वर्ष का है, अपने महापाप योग के कारण ये भी मात्र ही 5,000 वर्ष पर संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद प्रभु की लीला आरंभ होगा अपने सृष्टि को रक्षा करने के लिए। और ये लीला आरंभ करने के लिए पहले से ही अनेक साधु संत जनों के द्वारा जो अपने तप जप, अपने जोग शक्ति के द्वारा प्रभु के पास पहुंच चुके थे, उन्हीं के माध्यम पर अपने वार्ता इस जगत जनों को दिए हैं कि बहुत जल्द ये कलियुग समाप्त होने वाला है और स्वयं भगवान पुनः अपना अवतार लीला आरंभ करने वाले।
तो कौन सा लक्षण दिखाई देगा? ये सभी बातें भविष्यवाणी ग्रंथों पर वर्णन है। अनेक साधु संत भी ये कलियुगी लोगों के आचरण, चिंतन सब कुछ वर्णन किए हैं, जो कि आज 100% सत्य हुआ है। और यही समय पर ही स्वयं भगवान महावतरण करेंगे। भविष्यवाणी ग्रंथों के हिसाब से जब ये सारा विश्व अशांत हो उठेगा, जब ये सारा विश्व अशांत हो उठेगा, तभी भगवान महावतरण करेंगे। अपनी सृष्टि को रक्षा करने के लिए नर देह को धारण करेंगे। ऐसे अनेक भविष्यवाणी किया गया है। कैसे वो महावतरण करेंगे उसके बारे में भी भविष्यवाणी ग्रंथों पर सबसे अधिक वर्णन किया गया है। उनके आगमन के लीलामृत को भविष्यवाणी ग्रंथों पर ही वर्णन किया गया है, जिसे मैं आप सभी के सामने उपस्थापन करते आया हूँ। और मैं जो मेरे चैनल पर बता रहा हूँ, शायद और कोई भी चैनल इसके बारे में वर्णन नहीं करते। तो ये प्रक्रिया, ये वर्णन प्रक्रिया फिर से आप सभी के सामने मैं उपस्थापन करूंगा। एक नया पुस्तक के साथ आप सभी के सामने उपस्थापन करूंगा। तो ये भविष्य पुराण या कलियुग शेष मालिका पुस्तक से एक लाइन अभी आपको सुना रहा हूँ। भक्तों आतुर संतों कातर न पारिली आउ सही, जानिबु निश्चय विंश शताब्दी रे अवतरिछि मुनि। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भक्त जनों के आतुर और संत जनों के कातर, ये दोनों को मैं और सह्य नहीं कर पाया, इसीलिए सुनिश्चित ही यही 20 शताब्दी पर ही स्वयं भगवान धरती पर अवतरण करेंगे। भक्त जनों के दुख कष्ट, आतुर और संत जनों के कातर भय भाव, ये दोनों को भगवान सह्य नहीं कर पाए, इसलिए वो महावतरण करेंगे यही 20 शताब्दी पर। सुनिश्चित ही यही होगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं, सुज्ञानी की स्वरूप अज्ञानी की मेरु एमंत ए भक्ति रस, जे जन बुझिला तामन मचिला मुता को करीबी किस। और कहते हैं कि ये सुज्ञानी जन, जो सुज्ञानी जन है, उनके लिए ये बहुत सरु है, अर्थात वो सहज से है। वो ये कथा को, ये लीलामृत को सहज में समझ पाएंगे, इसको ग्रहण कर पाएंगे। मगर जो अज्ञानी जन है, उनके लिए ये मेरु सम है। ऐसा भक्ति रस लेकर स्वयं भगवान महावतरण कर रहे हैं। और जो जन इसको समझ पाएंगे, उनका मन भगवान के पास निमज्ज जाएगा, मत्त हो जाएगा भगवान के पास उनके मन। इस पर भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सुज्ञानी जन है, जो प्रकृति में भगवान को ढूंढ रहे हैं, वो ही केवल इसके लीलामृत को ग्रहण कर पाएंगे और उनका मन भगवान के पास रह जाएगा। और अज्ञानी जन वो तो इसको समझ ही नहीं पाएंगे, इसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको मेरु सम लगेगा। जे बुझिले भल न बुझिले भल, एथिरे मो दोष नाही, सकल सरब जन हाकिबाकू आदेशंती विश्वसाही। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये बात को जो जन समझ पाए हैं, उनके लिए ये अच्छा है। जो जन इसे समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए भी अच्छा है। इस पर भगवान की या वो महापुरुष जो इसे रचना करे हैं, इसको लिखे हैं, उनकी किसी का भी कुछ भी दोष नहीं है। सभी जनों के पास भगवान की ये वार्ता पहुंचाने के लिए बस स्वयं विश्व साईं, स्वयं भगवान आदेश दिए। यही आदेश को संत अच्युतानंद दास जी तथा पंच सखा तथा अन्य दिव्य संत जन, चाहे वो उड़ीसा की हो, भारत की हो या भारत के बाहर के हो, सभी ने लिखे हैं।
भगवान के आगमन की महावार्ता विश्व भक्त जन सुजन जनों के लिए कि स्वयं भगवान आ रहे हैं। आप सब अपने आप को प्रस्तुत कर लो उनके भक्ति रस को आप्यायन करने के लिए। अगर मूर्ख हो, अज्ञानी हो तो इसे समझ नहीं पाओगे, जा नहीं पाओगे, कुछ भी पा नहीं पाओगे भगवान से। और इसमें भगवान की या वो महापुरुष की कुछ भी दोष नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।